कर कथित टीआरएफ यानी कि द रेजिस्टेंस फ्रंट ने इन हमलों की जिम्मेदारी ली है और उनके आका बैठते हैं पाकिस्तान में। प्रतिक्रिया पाकिस्तान की तरफ से भी आ रही है, उस पर भी हमारी नजर है। लेकिन देखते हैं कि बैठक से निकलता क्या है। सुमित इस पर नजर बनाए रहेंगे। लेकिन जैसे सुमित कह रहे थे कि बैठक अब घाटी छोड़ने लगे हैं, कश्मीर, गुलमर्ग, पहलगाम, इन तमाम जगहों से निकलने लगे हैं। और इस बीच सरकार ने एयरलाइंस के लिए भी कुछ दिशा निर्देश दिए हैं। डीजीसीए ने भी कुछ गुजारिश की है एयरलाइन से। क्या कहा है ये जरा हैं समीर से। समीर बताइए क्या हो रहा है, क्या कहा है सरकार ने एयरलाइन से, क्या गुजारिश की है? सबसे पहले एविएशन मंत्री राममोहन नायडू ने सुबह सभी एयरलाइन ऑपरेटर्स के साथ अहम बैठक करी और उनको साफ तौर पे ये हिदायत दी गई है कि श्रीनगर से जो फ्लाइट ऑपरेट करे, जो श्रीनगर के लिए जा रही है, वहां से जो ऑपरेट कर रही हैं, उनके जो हवाई किराए हैं उनको रेगुलेट करना है, मॉनिटर करना है और उसका बर्डन मुसाफिर पर ना पड़े। यानी कि हायर एयरफेयर का जो बर्डन है वो तकलीफ मुसाफिर को ना पड़े, इसको एयरलाइन को सुनिश्चित करना होगा। इसको लेकर के अहम बैठक और एक स्ट्रॉन्ग एडवाइजरी एविएशन मंत्री मोहन नायडू की तरफ से सभी एयरलाइन ऑपरेटर्स को जारी की गई है हवाई किराए को रेगुलेट करने के लिए। उसके बाद एविएशन रेगुलेटर डीजीसीए ने भी अपनी तरफ से एक एडवाइजरी जारी करी है और सभी एयरलाइन से कहा है कि ये एक सेंसिटिव मौका है और इस मौके पर न सिर्फ आपको अपने हवाई किरायों को नियंत्रित रखना है, साथ ही साथ श्रीनगर की फ्लाइट फ्रीक्वेंसी भी बढ़ानी है ताकि ऐसे में जब बड़ी संख्या में लोग वहां से निकलना चाहते हैं तो उनको कोई दिक्कत ना आए। एयर कनेक्टिविटी बढ़ाने पर जोर देने के लिए एयरलाइंस को कहा गया है। इसके साथ ये भी कहा गया है कि डीजीसीए की तरफ से कि वो लगातार स्थिति का आकलन करके फ्लाइट फ्रीक्वेंसी भी बढ़ाएं, हवाई किरायों को भी नियंत्रित रखें ताकि ये जो संवेदनशील मौका है इसमें किसी तरीके की असुविधा पर्यटकों को श्रीनगर नहीं हो पाए। हालांकि सबके साथ हमने ये देखा कि खासकर सोशल मीडिया पे कई ऐसे मैसेजेस घूम रहे थे जिसमें श्रीनगर की फ्लाइट के लिए जो हवाई किराया दिखाया जा रहा था वो काफी ज्यादा था, 40,000 के आंकड़े को पार कर रहा था। इस पर हमने कुछ एयरलाइंस के सूत्रों से बात करी तो उनका ये कहना है कि ये जो हायर एयर हैं ये कुछ वेबसाइट, एग्रीगेटर वेबसाइट होती हैं, उन पर दिखाए जा रहे हैं। इसके पीछे का मैकेनिज्म ये है कि अमूमन जब कोई बहुत ज्यादा किसी पर्टिकुलर रूट पर फ्लाइट चेक करता है या एयरफेयर चेक करता है तो मैकेनिज्म ऐसा है कि वो बढ़ा हुआ किराया दिखाया जाता है, ऐसा एयरलाइन के सूत्रों का कहना है। हालांकि एयरलाइन का ये भी कहना है कि अगर आप उनकी जो मेन वेबसाइट है उस पर देखेंगे तो इकोनॉमी क्लास का जो किराया है वो पूरी तरीके से नियंत्रित है श्रीनगर के लिए। उसका एवरेज एयरफेयर तकरीबन 7,000 के आसपास है और एयरलाइन इस संवेदनशील मौके पर पूरी तरीके से सरकार के साथ है, उनके दिशा निर्देशों का पालन कर रहे हैं और न सिर्फ फ्रीक्वेंसी बढ़ा रही बल्कि जो हवाई किराए हैं उनको भी नियंत्रित रखने की पूरी तरीके की तरफ से कोशिश कर रही है। ठीक है समीर, बहुत शुक्रिया। देखिए मौका भी है कि नहीं संवेदनशीलता दिखाएं, ये समय बिजनेस करने का नहीं है। सरकार ने इस पर बहुत ही स्विफ्ट एक्शन लिया। बैठक की नायडू साहब ने, जो कि हमारे विमानन मंत्री हैं, और डीजीसीए ने फिर निर्देश भी दिए कि कैंसिलेशन चार्ज वगैरह आप मत लीजिए अगर कोई फ्लाइट कैंसिल करा रहा है या फिर रीशेड्यूल करा रहा है जम्मू कश्मीर की, जम्मू से या फिर श्रीनगर से, जहां से भी। ठीक है, इस खबर पर हमारे आगे बनी रहेगी। बहरहाल समीर और सुमित दोनों का बहुत शुक्रिया इसमें जुड़ने के लिए और ये जरूरी अपडेट हमारे दर्शकों को देने के लिए। फिलहाल